नमस्कार मित्रों, 2026 प्रारंभ हो गया है और थोड़ा-सा इस बार वर्ष की भविष्यवाणियाँ हम लोग जो हर बार देते हैं अपने चैनल पे, थोड़ा-सा विलंब हो गया है क्योंकि मैं लगातार यात्राओं में व्यस्त था भारत में और भारत के बाहर भी। ज्योतिष और वास्तु संबंधी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बड़ी आ गई थी, तो उनमें समय लग गया, तो उसके लिए क्षमा याचना मेरी तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं 2025 में हमारी संस्था एस्ट्रो एवं विश्व की सबसे विश्वसनीय संस्था ज्योतिष और वास्तु के संबंध में निकल के आई। हमारी जो भविष्यवाणियाँ हमने 2025 के लिए की थी, चाहे राष्ट्रीय, चाहे अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर पर जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ, जो पहलगाम में हमला हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसी-ऐसी भविष्यवाणियाँ हमने पोप की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। कोई कुंडली नहीं, कोई वो नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो-जो बड़ी छोटी घटनाएँ जो भी भारत के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का हटना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो घटनाएँ आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। न केवल हमारे चैनल पर बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह प्रकाशित हुई थी। और लोग मंत्रमुग्ध हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया खुद जो है छापा कि ऐसी भविष्यवाणी हमने कभी नहीं छापी थी कि पोप की अ, परिवर्तन की खबर छापी और उसके 1 मही डेढ़ महीने में ही उनका देहांत हो गया। यह ज्योतिष की वैज्ञानिकता हम लोग बार-बार इसको सिद्ध करते रहते हैं और आम जनता से निवेदन करते रहते हैं कि जब भी आपको ज्योतिष के संबंधी कोई जिज्ञासा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो उसके पास ज्योतिष का जिसने अध्ययन किया हो, ज्योतिष की डिग्री हो। ऐसे आप अनावश्यक लोग ऐसे लोगों के पास जाएँगे जिनके पास ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, तो आपको निश्चित ही धोखा खाना पड़ेगा। तो अब हम 2026 के लिए भविष्यवाणियाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके पहले केवल 2 बातें। पहली बात कि ये सारी भविष्यवाणियाँ लग्न पर आधारित हैं। लग्न पर इसलिए कि क्योंकि सूर्य जो राशि पर अगर आधारित होंगी, सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है। अगर चंद्र राशि पे करेंगे, चंद्रमा एक राशि में सवा 2 दिन रहता है, लेकिन लग्न केवल 2 घंटे तक लगभग 2 घंटे तक एक राशि में रहता है। इसलिए लग्न पर जो भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, वो प्रामाणिक होती हैं, विश्वसनीय होती हैं और अनुभव में खरी उतरती हैं। दूसरी बात कि अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है, अपने जन्म का विवरण में आपको जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। हम लोग आपकी एकदम शुद्ध लग्न गणना करके वो भी निःशुल्क वही कमेंट बॉक्स में आपको सूचित कर देंगे। यह बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि ऐसे आप इधर-उधर चेक करेंगे, गलत निकलेगा और भविष्यवाणियाँ आपको जो है पता नहीं सही लेकिन ना निकले। तो यह दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं लग्न पर आधारित हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली एकदम शुद्ध आपको मालूम है, तो वो थोड़ी-सी और शुद्ध भविष्यवाणी उस ल लग्न के अलावा आगे बढ़ कर के बाकी ग्रहों पर, दशा पर, गोचर पर आधारित की जा सकती है। उसके लिए आप निसंकोच कभी भी हमारी संस्था की सहायता ले सकते हैं, जिसका आपका कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन और ईमेल दोनों लिखे हुए हैं। कभी भी कोई समस्या हो, कोई आपके जीवन में संकट हो, हम लोग हमेशा आपकी सहायता को तत्पर रहते हैं। आपने बराबर गूगल पर और तमाम जगह हमारे बारे में बहुत ही सकारात्मक रिव्यू पढ़े होंगे, किस तरह से लोगों ने हमसे जुड़े और उनका जीवन बदल गया। तो ये इतनी बात कहनी थी भविष्यवाणी करने से पहले और ये भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक कागज़ पेन पर जो महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आए उसको नोट कीजिएगा और पूरे वर्ष की इसके लिए इन्हीं के प्रकाश में योजना बनाइएगा। निश्चित मानिए मेरा 40 वर्षों का ज्योतिष के अध्यापन का, पढ़ाने का अनुभव है और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष से बड़ा प्रकाश वेदों में कहा गया है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, वेदों का भी नेत्र ज्योतिष है। तो यह आपके प्रकाश देता है, आपको राह दिखाता है और इसकी राह में चलेंगे, इसके निर्देशन में चलेंगे, मान लीजिए, विश्वास कीजिए, जीवन बड़ा सफल और सुफल और सरल होगा। तो आप प्रारंभ करते हैं एक-एक आपकी भविष्यवाणी। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह यूट्यूब वीडियो विष लग्न के लिए है, यानी टॉरस के लिए है। तो सबसे पहले प्रारंभ आप से ही करेंगे। आपके लिए वर्ष कैसा रहेगा, आपकी व्यक्तित्व कैसा रहेगा और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो यह वर्ष जो है लगातार आपकी व्यक्तिगत उन्नति और मैच्योरिटी का वर्ष है। शनि की
सकारात्मक दृष्टि आपको ज़िंदगी के प्रति ज़्यादा अनुशासित और रियलिस्टिक बनने में मदद करेगी। आप कभी-कभी भावनात्मक रूप से गंभीर महसूस करेंगे, लेकिन इससे आपको समझदारी भरे फैसले लेने में मदद मिलेगी। थोड़ा उदासी हटा कर के काम कीजिएगा। स्वास्थ्य ज़्यादातर स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। हालाँकि करियर या ज़िम्मेदारियों से जुड़े तनाव के कारण आराम और रूटीन को मैनेज करना चाहिए। अब बात करेंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव की, यानी आपका धन, आपका अपना परिवार, आपकी वाणी, इन सब चीज़ों की। तो वर्ष के पहले 6 महीनों में मिथुन राशि में बृहस्पति का जो गोचर चल रहा है, वो आपकी आय को बढ़ाने वाला और सेविंग्स, बचत और पारिवारिक मामलों में मजबूती प्रदान करने वाला है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर होने वाली है और कम्युनिकेशन और अध्यापन या सलाहकार भूमिकाओं जो कंसल्टेंट कर रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उनको कमाई बढ़ाने का अवसर बहुत मिलने वाला है। परिवार के साथ आपका जुड़ाव बेहतर होगा और आपकी बातचीत ज़्यादा असरदार होने वाली है। वर्ष मध्य के बाद आपकी वित्तीय स्थिति तेजी से बढ़ने के बजाय थोड़ी स्थिर हो जाएगी। अब बात करेंगे तीसरे भाव की, यानी साहस, प्रयास, आपका आपका संवाद, स्थिति, कम्युनिकेशन, आपके भाई-बहनों के बारे में। तो 2026 के दूसरे हिस्से में गुरु कर्क राशि में चला जाएगा। आप घर को, आपके इस भाव को बहुत ऊर्जा देने वाला है। आपका आत्मविश्वास, हिम्मत और कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ने वाली हैं। जो कोशिशें बड़े धीमी लग रही थी, वो अब रिजल्ट दिखाने लगेंगी। भाई बहनों के साथ रिश्ते आपके बेहतर होने वाले हैं और छोटी छोटी यात्राएं जो करते हैं उनसे परिणाम मिलने लगेंगे। यह वर्ष स्किल डेवलपमेंट, राइटिंग, लेखन के लिए और सेल्स और मीडिया से जुड़े कामों के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। अब हम बात करेंगे चौथे भाव की, यानी घर, आपकी माँ, आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, संपत्ति और आपकी आंतरिक जो है संतुलन और खुशी की। तो घरेलू मामले पूरे वर्ष लगभग स्थिर रहेंगे। गुरु परिवार से इमोशनल सपोर्ट लाएगा, जबकि शनि जिम्मेदारियों को प्रैक्टिकल तरीके से संभालने के लिए बढ़ावा देगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी प्लानिंग अच्छी है, लेकिन सावधानी से करिएगा। जब आप काम के प्रेशर और परिवार के साथ समय बिताते हैं, तो मानसिक शांति आपकी बेहतर होने लगती है। तो अब हम बात करेंगे पंचम भाव की, यानी आपके लव अफेयर, प्यार, जो है आपके बच्चे, आपकी रचनात्मकता, आपकी बुद्धिमत्ता, सट्टेबाजी, जुआ, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों के बारे में पंचम भाव बताता है। तो इस वर्ष आपकी लव लाइफ ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा मीनिंगफुल होने वाली है और आपकी जो भावनात्मक समझ है बढ़ने वाली है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि उम्मीदें रियलिस्टिक यानी यथार्थपरक होनी चाहिए। बच्चों से जुड़े मामले धीरे-धीरे बेहतर होने वाले हैं और अनुशासन अपनाने पर क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। यह वर्ष सीखने, आध्यात्मिक अध्ययन और स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिव कामों के लिए अच्छा है। स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिव मतलब कि रचनात्मकता जो व्यवस्थित है, ऐसे नहीं आपाधापी वाली नहीं। अब बात करेंगे छठे भाव की, डरावने भाव की, क्योंकि एक बताता है बीमारी, आपकी नौकरी, आपका कर्ज, आपके कानूनी मुद्दे, आपका कॉम्पिटिशन, लेकिन मतलब यहीं से निकलता है। तो इस भाव में शनि का असर आपके काम को, प्रेशर को अच्छे से संभालने में मदद करेगा। आपको लग सकता है कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन आप उन्हें मैनेज करने की ताकत हासिल कर लेंगे। यह साल कर्ज चुकाने, हेल्थ रूटीन को बेहतर बनाने और सब्र से अपने प्रतियोगियों को हराने के लिए बहुत अच्छा है। पाचन या स्ट्रेस से जुड़ी छोटी-मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को नज़रअंदाज मत ही कीजिएगा, पूरा चेकअप करा के बेहतर बढ़िएगा। अब बात करते हैं 7वें भाव की, जिसमें है विवाह या साझेदारी। साझेदारी हर तरह की, आपके घर की साझेदारी, बीवी या पति से, और आपके ऑफ़िस में या आपके बिज़नेस में। तो पार्टनरशिप में बैलेंस और साफ बातचीत की ज़रूरत होती है। गुरु सहयोग को सपोर्ट करता है, जबकि शनि आपकी कमिटमेंट और ज़िम्मेदारियों को पर जोर देगा। शादीशुदा लोग रोमांस के बजाय लंबे समय तक चलने वाली स्टेबिलिटी का पर काम कर सकते हैं। अगर उम्मीदें रियलिस्टिक हो तो बिज़नेस पार्टनरशिप धीरे-धीरे लेकिन सुरक्षित रूप से बढ़ता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, यानी अचानक जो घटनाएँ आपके जीवन में होंगी और जो परिवर्तन बड़े होंगे, झटके लगेंगे, बाधाएँ आएँगी। तो अष्टम भाव में क्या स्थिति है कि बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे होता दिख रहा है। गुरु का असर इमोशनल हीलिंग और अंदरूनी ताकत में मदद करने वाला है और आपको रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक विषयों में या हीलिंग प्रैक्टिस में दिलचस्पी बढ़ा सकता है।
कोई भी अचानक बदलाव आखिर में लंबे समय तक पॉजिटिव ग्रोथ की ओर ही जाने वाला है। अब बात करते हैं नौवें भाव की। भाग्य पिता जो है और आपके गुरु लोग, आपके गाइड लोग और जो मार्गदर्शक लोग, आपका धर्म, आपका विश्वास, न्यायपालिका सब यहाँ देखते हैं, तो सही काम अनुशासन से किस्मत बेहतर होने वाली है। शनि बड़ों, गुरुओं या शिक्षकों से मार्गदर्शन में मदद करने वाला है। पिता के साथ रिश्ता ज़्यादा बेहतर और प्रैक्टिकल हो सकता है। काम या पढ़ाई जुड़ी लंबी दूरी की यात्राएँ भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि 9वाँ भाव विदेश यात्रा का है ही है। अब बात करते हैं आपके 10वें भाव की, यानी आपके करियर, आपका स्टेटस, आपका प्रमोशन, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी अथॉरिटी। तो कुंभ राशि में राहु होने से करियर 2026 के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से आपके लिए बन जाएगा। अचानक तरक्की के मौके आएँगे, पहचान या अलग करियर के रास्ते भी खुल सकते हैं। टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, सरकार से जुड़े काम या बड़े ऑर्गेनाइजेशन सफलता दिलाएँगे। हालाँकि शॉर्टकट और गलत फैसलों से बचें, क्योंकि शनि जो है आपको दंडित कर सकता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की, 11वां भाव लाभ भाव का। यहाँ से आपके देखते हैं आपकी इच्छाएँ, आपका सोशल सर्किल, आपकी इनकम, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो मीन राशि में शनि होने से आपके जो इनकम पैटर्न है, वहाँ पे स्थिरता आती हुई दिख रही है और आपको लंबे समय तक इनकम के सोर्स बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों का जो सर्किल है आपका, वो थोड़ा छोटा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा भ इल इल जो बचेंगे, वो ज़्यादा भरोसेमंद होंगे, आप उन पर रिलाय कर सकते हैं। पैसे का फ़ायदा अचानक नहीं, बल्कि लगातार होता हुआ दिख रहा है, निरंतर पैसा आता हुआ दिख रहा है। लंबे समय के लक्ष्य जो है आपके अनुशासित कोशिशों से जो है पूरे होने के करीब पहुँच रहे हैं। अब बात करते हैं हम 12वें भाव की, खर्चा, नुकसान जहाँ देखते हैं, विदेशी मामले देखते हैं, विदेशी यात्राएँ दिखते हैं और हॉस्पिटल और जेल की यात्राएँ भी देखते हैं। तो खर्चे तो कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन करियर ग्रोथ, ट्रैवल या हेल्थ के लिए आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। शनि बजट बनाना और कंट्रोल करना आपको सिखा देगा और आध्यात्मिक साधनाओं, ध्यान और आपको दान करने से आपको भावनात्मक राहत मिलती दिख रही है। क्या दान करना है? चाहे तो हमसे आप सहायता ले सकते हैं। अब विदेशी कनेक्शन हम लोग ब सबसे महत्वपूर्ण बात है, धीरे-धीरे लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के आपके बनते हुए इस साल दिख रहे हैं। अब मैं वर्ष के विश्लेषण करूँगा, उसको कुछ-कुछ छोटी अवधियों में बाँट करके। तो जनवरी से मार्च में जो वर्ष की शुरुआत होगी, उसमें इमोशनल इनसिक्योरिटी और घरेलू दबाव आपको साफ-साफ दिखेगा। घर की ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव रहेगा। करियर की दिशा बहुत कन्फ्यूजिंग दिख रही है, लेकिन पैसे में उतार-चढ़ाव रहेगा और दिमागी थकान बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, अब भावनात्मक जो है नियंत्रण रखिएगा। अब बात करता हूँ अप्रैल से अगस्त की। यह बहुत ही बड़ा अच्छा ये जो है रिकवरी का फ़ेज़ है। इसमें आपका आत्मविश्वास बेहतर होता हुआ दिख रहा है और संवाद जो है बहुत साफ-साफ होने लगेंगे और करियर में रफ़्तार बढ़ती है, वही दिख रही है। इनकम आपकी हो जाएगी स्थिर और परिवार में तालमेल वापस आएगा और आपकी जो योग्यताएँ हैं, स्किल्स है और रचनात्मकता है, वो बढ़ेगी, जिससे आपको अंदर जो है भावनात्मक और वित्तीय यानी फाइनेंशियल बैलेंस आता हुआ आएगा। अब मैं सितंबर से दिसंबर की बात करूँगा। ये आखिरी दौर वर्ष का है। इसमें करियर की साफ दिशा आएगी, दिखेगी आपको, ज़रूरी फैसले ले पाएँगे आप जो है और लंबे समय तक चलने वाली स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आपको आएगी। अब बचत आपकी बढ़ेगी और घर की जो घरेलू ज़िंदगी है, पारिवारिक माहौल है, वो शांत हो जाएगा और सपोर्टिव हो जाएगा। तो इस वर्ष का निष्कर्ष आपके लिए क्या है? जो पहली छमाही है, उसमें जो मैं देख पा रहा हूँ आपका मजबूत फाइनेंशियल सुधार दिख रहा हूँ। अब फैमिली में स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा हूँ, स्थिरता आती दिख रही है पारिवारिक मामलों में। दूसरे भाग में जो है आप जो है अपने साहस, अपने खतरे लेने की क्षमता, अपने स्किल्स यानी कौशल और अपने संवाद के कम्युनिकेशन के माध्यम से विकास करते हुए दिख रहे हैं। मीन राशि में जो शनि है, वो लंबे समय के फायदे, अनुशासित दोस्ती और स्थिर आय के तरीके आपको दे रहा है। लेकिन कुंभ राशि में जो राहु है, आपके करियर में तरक्की दे रहा है। कैसे दे रहा है? इनोवेशन और विजिबिलिटी के ज़रिए। तो 2026 जो वृषभ राशि वालों के लिए निष्कर्ष है स्थिर तरक्की, पैसे की मजबूती और करियर की ज़िम्मेदारी का साल है, जो भविष्य में सफलता के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखेगा और आने वाले जीवन में इसका आपको लाभ मिलेगा। और सबसे अंत में
अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है, अपना जन्म का विवरण लिख कर भेज दीजिए। हमारी टीम आपको जब आपका सही लग्न आपको सूचित करेगी और अपनी जो कुंडली जो अनोखी आपकी अपनी कुंडली है, अगर उसके आधार पर बहुत ही शुद्ध भविष्यवाणी चाहते हैं, तो अष्टोदेवम की सहायता लेना न भूलें। हम लोग हमेशा सहायता करने में तत्पर रहते हैं और वैसे भी यह विश्व का सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक जो है ज्योतिषीय संस्था बन गई है। तो अगर आप उस लाभ नहीं लेते हैं, तो शायद आप अपना कुछ नुकसान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रोदेवम.com से।